दूसरी बात है, विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में क्रांति संभव नहीं है। दोबारा बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि इतना आसान नहीं कि आसानी से समझ में आ जाए। विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में क्रांति संभव नहीं है, परिवर्तन संभव नहीं है। ये दो बातें हैं। जो लोग इस देश में बाबा साहब अंबेडकर का या हमारे महापुरुषों का नाम लेकर सौदेबाजी, दलाली और समझौता करते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये विचार शून्य महत्व का है, का कोई मूल्य नहीं। मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूं वो देश में जो हालात है, हमारे प्रदेश में जो हालात है, जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से निकलना होगा। उस परिस्थिति से निकलने के लिए आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं। इसलिए साथियों, उन लोगों के लिए इस विचार का कोई मूल्य नहीं है जो सौदे करते हैं, समझौते करते हैं, दलाली करते हैं। ये विचार उन लोगों के लिए मूल्यवान है जो लोग मानव मुक्ति के लिए, आजादी के लिए लड़ाई करना चाहते हैं, संघर्ष करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं। इसलिए ये परिषद, ये कार्यक्रम, मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब आंबेडकर ने 20 मार्च 19-20 मार्च को जो आंदोलन 14 तालाब के संदर्भ में महाड़ में शुरू किया था, और हमारे दुश्मनों ने उस अग्नि को बुझाने के लिए बीच के पीरियड में बहुत सारा पानी उसमें उंडेल दिया। पता नहीं आप लोगों को उस पानी के बारे में जानकारी है या नहीं। बहुत सारा पानी उंडेल दिया ताकि ये अग्नि जो है बुझा दिया जाए। तो वो अग्नि फिर से प्रज्वलित करना जरूरी है, जिसको बुझाने का हमारे दुश्मनों ने अखंड प्रयास किया। अगर हमारे दुश्मनों ने उसको बुझाने का अखंड प्रयास किया तो ये हमारी जिम्मेवारी है, हम ऐसा मानते हैं कि इस अग्नि को पुनश्च, ये शब्द भी बाबा साहब आंबेडकर ने बहिष्कृत भारत में लिखा, पुनश्च। बहुत सारे लोगों को तो यह भी मालूम नहीं होगा कि बाबा साहब आंबेडकर बहिष्कृत भारत नाम का अखबार चलाते थे। भारत, परंतु कौन सा भारत? बहिष्कृत भारत। उसमें उन्होंने ये बातें लिखी हुई है। इसलिए हम इस आंदोलन को, जिस अग्नि को बुझाने के लिए हमारे दुश्मनों ने लाख प्रयास किया, उस आंदोलन को पुनश्च, उस अग्नि को पुनश्च प्रज्वलित करने के लिए आज का ये कार्यक्रम भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा लगाया गया है। ये कार्यक्रम सिंपली कार्यक्रम लगाने के लिए नहीं लगाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अब तक पिछले 10 साल से लगातार हम लोग चर्चा करते आए हैं। हम लोग चर्चा करते क्यों आए हैं? वो सिद्धांत बाबा साहब आंबेडकर ने 19-20 मार्च को बताया कि विचार में परिवर्तन किए बगैर आचरण में परिवर्तन संभव नहीं है। जो लोग केवल आचरण में ही क्रांति लाना चाहते हैं और विचार में क्रांति लाना नहीं चाहते, वो जीवन में कभी भी सफल हो नहीं सकते। वो अपने जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकते। ये मौलिक बात हम लोगों को जानना होगा, समझना होगा। जिनका विचार नहीं बदलता, उनका आचरण दुनिया में कभी भी नहीं बदलता। जिनका आचरण आप बदलना चाहते हो,
उनको गाली देने से आचरण नहीं बदलता, उसका विचार बदलने से उसका आचरण बदलता है। ये मौलिक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 19-20 मार्च को उस आंदोलन के दौरान बताई थी। आंदोलन करने वाले लोगों को ये मौलिक संदेश, ये मौलिक विचार याद रखना चाहिए। ना केवल याद रखना चाहिए बल्कि उसको कार्य रूप में, व्यवहार में लाने के लिए इस बात को गंभीरता पूर्वक जानना होगा, समझना होगा। साथियों, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात इस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर ने बताई थी, जब ये आंदोलन यहां बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया, जब ये प्रोसेशन चल रहा था, तो आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा कि उस समय केवल 2 ही स्लोगन लगाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लोगों को आदेश दिया था। केवल 2 स्लोगन थे। एक, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, और दूसरा जो उन्होंने स्लोगन देने के लिए कहा था, आपको आश्चर्य लगेगा, महात्मा गांधी की जय। मुझे नहीं लगता आप लोगों को मालूम, मैं ये कॉन्शियसली आप लोगों को बता रहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने बाद में गांधी को भी छोड़ दिया, महात्मा को भी छोड़ दिया, मगर ये तारीख याद रखो, 20 मार्च 1927 को बाबा साहब आम्बेडकर ने ये 2 स्लोगन देने के लिए कहा था। बाबा साहब आम्बेडकर की लड़ाई गांधी जी के साथ में 3 मार्च 1930 के बाद, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को वो गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी और बाबा साहब आम्बेडकर का आमना सामना हुआ। जो लड़ाई शुरू हुई, ये भी हम लोगों को ठीक से तारीख के साथ मालूम होना चाहिए, सही तरीके से इतिहास मालूम होना चाहिए। तो इसलिए 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर को भी गांधी जी हमारे दुश्मन हैं या शत्रु है, ये बाबा साहब अम्बेडकर को भी मालूम नहीं था। इसका मतलब तो यही होता। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई गांधी जी के साथ में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई और गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में लड़ाई शुरू की, तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी गांधी के विरोध में लड़ाई शुरू करनी पड़ी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बाद में गांधी को और उनके स्लोगन को छोड़ दिया, मगर छत्रपति शिवाजी और ये जो हमारे पुरखे हैं, उनके साथ जो हमारा रिश्ता और नाता था, वो नाता और रिश्ता उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। ये बात साथियों हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जागृति का अग्नि निरंतर जलता रहना चाहिए। जागृति का अग्नि निरंतर जलते रहना चाहिए। ये जो मराठी का ट्रांसलेशन मैंने हिंदी में आपको बताया, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय भाषण दिया था, इसका क्या मीनिंग है? ये मीनिंग भी थोड़ा आप लोगों को, इसका क्या अर्थ है, वो क्या बताना चाहते थे, ये भी आप लोगों को बताया जाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को कुछ बताने का जब प्रयास किया जाता है तो वो कहते हम जागृत है। उनको पूछो जागृति का क्या अर्थ होता है,